कृष्णा। तो टॉपिक है वो नाराज़ क्यों है। ठीक है, तो आप इसको किसी से भी रिलेट कर सकते हैं जिसको आप जानते हैं कि जो आपसे नाराज़ है। लाइक आपका कोई दोस्त हो सकता है, या फिर आपका लवर, आपका प्यार, या फिर इवन योर बॉस, कि वो नाराज़ क्यों है, ऐसा समबडी, इवन आपका फ्रेंड भी हो सकता है। ठीक है, कि भाई वो नाराज़ क्यों है, क्या हो सकता है। सो इट्स अ काइंड ऑफ जनरल रीडिंग। तो इसे जनरल के तौर पे लीजिए। हम निकाल रहे हैं पिक कार्ड रीडिंग। ओके, तो आपको चुनने का मौका मिल रहा है कि चलो ये देखे वो देखे। तो जो भी आपको लग रहा है कि भाई हाँ मुझे ये सही लग रहा है, आप उस कार्ड को चुनिए एंड देन हम देखते हैं कि रीडिंग कैसे आती है। ठीक है, मैंने पहले से ही कार्ड चुन के रखे हैं, शफल किए एंड देन चुन लिए। एंड हम यूज़ कर रहे हैं एक टैरो एंड दो ओरेकल, दोनों ही हिंदी ओरेकल हैं। ठीक है, तो आपके सामने दो कार्ड्स मैंने रखे हैं। पहला है ये कार्ड, ओके, एंड दूसरा है ये कार्ड। ये सेकंड में हम यूज़ करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं रीडिंग इस कार्ड के लिए। जिन्हें भी ये कार्ड चुना है, देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ठीक है, तो मैं इसको रखता हूँ थोड़ा सा साइड में एंड करते हैं रीडिंग की शुरुआत इस कार्ड से। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे कार्ड रखता हूँ। पहले हम देखते हैं टैरो की क्या रीडिंग आती है। ओके, तो चलो यहाँ पे रखते हैं। हम जजमेंटल नहीं बनेंगे, हम बहुत ही ईजी रीडिंग करेंगे अभी। ठीक है, सो लेट्स सी कि रीडिंग क्या आती है। तो चलो, 4 कार्ड टैरो के यहाँ पे आ चुके हैं एंड आई होप कि आपको वो कार्ड दिख रहे हैं। ओके, सो होप दैट एंड लेट्स कंटिन्यू विद द कार्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे कार्ड्स आ चुके हैं, लेट्स कनेक्ट विद देम। जजमेंट, पेज ऑफ सॉर्ड्स, सोर्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। वाह, कप्स भी नहीं है, पेंटाकल्स भी नहीं, तो पर्सन का कोई इशू नहीं लग रहा है। एंड कप्स भी नहीं है, तो इमोशंस का भी इतना असर नहीं दिख रहा है। हालांकि जो बातें यहाँ पे दिख रही हैं वो क्या है, वो हम थोड़ा सा जानते हैं। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स, थोड़ी सी शायद इनकी किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसा लग रहा है एंड अपनी जो बात है वो कह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है ना कि जब भी बातचीत शुरू होती है, तो बातचीत किसे कहते हैं, जब कोई सामने वाला बोलता है तो हम उसे सुनते हैं, है ना। लेकिन कई बार झगड़ा क्यों होता है कि हम किसी को बोलने का मौका ही नहीं देते और हम कहते हैं कि तुम गलत हो, तुमने ये किया वो किया, एंड फिर बात ख़त्म। ओके, परसों आई थिंक मैं संदीप महेश्वरी जी का एक वीडियो सुन रहा था कम्युनिकेशन के ऊपर। तो डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे, बातें कर रहे थे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए लाइक। तो उन्होंने कहा कि एग्जाम्पल वहाँ पे देखे, कोई आता है और अचानक से बड़बड़ करता है एंड चला जाता है, तो आप उनके सामने क्यों कुछ नहीं कह देंगे। आपको लगता है कि भाई कुछ कहने का फ़ायदा ही नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपनी बात मनवाने का ज़रिया ही नहीं मिला, वो अपनी बात कह ही नहीं पाए किसी के सामने, इसके लिए दुखी है अंदर से। एंड समहाउ इस व्यक्ति को उतना मौका मिलना चाहिए कि जो भी इनके दिल के अंदर है वो किसी से कह पाए। ठीक है, वहीं पे अगर हम देखते हैं तो है 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो इसी वजह से शायद वो चले गए हैं। एज वी कैन सी कि ये व्यक्ति ऑलमोस्ट आगे बढ़ने की कगार पर है। बहुत ही ब्यूटीफुल परसेप्शन है यहाँ पे। ये क्यों आ गया है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि अगर हम वहीं तक रुके, अब देखो जो लोग मैरिड होते हैं उनको भी आपने कई बार देखा होगा, ऐसे भी कपल होते हैं जो आपस में बात नहीं करते, साथ में जीते हैं। मेड होती है, वो खाना बनाती है, कपड़े धोती है, सब होता है, लेकिन वो आपस में नहीं मतलब बात नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि दे फील कि दे आर स्टक। अब मैरिज तो तोड़ नहीं सकते, उनकी कोई अपनी वजह है तो वो छोड़ देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हमें बस ऐसा लगता है कि चलो यार कुछ देर के लिए सही यहाँ से मूव ऑन होते हैं। तो यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग थोड़ा सा अलग महसूस करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं अगर झगड़ा हुआ है तो, है ना। किसी दोस्त के साथ बातें करते हैं, या फिर ऑफिस में कुछ हुआ है तो छुट्टी लेते हैं एंड कहीं जाते हैं 1-2 दिन के लिए घूमने के लिए। वाई, बिकॉज दे आर फेड अप विद दिस। उनको अपनी भड़ास बाहर निकालनी है। अब किसी और से गुस्से से बात करने से अच्छा है हम खुद से ही बातें करें एंड समवेयर जहाँ पे दिल को तसल्ली मिले उसी जगह पे जाएं। यहीं पे एक और कार्ड आता है जो कि है 8 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि दे जस्ट वांट टू क्लियर आउट एवरीथिंग। उनको जो भी इशू हो क्लियर करना है, ओके, लेकिन क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। अब अगर आपको लग रहा है कि शायद कोई रीज़न था जिसकी वजह से कुछ बातें हुई, जैसे कि मान लीजिए छोटी सी बात है कि ग्लास टूट गया और उसके ऊपर हंगामा हुआ, ग्लास कैसे तोड़ा, फिर टीवी कैसे ये हो गया, देखो होती है चीज़, ऐसा नहीं कि होती नहीं, होती है चीज़ें किसी तरीके से। जैसे कि मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो में देखा था कि एक एम्प्लॉय था किसी कंपनी का, अब उसे गाड़ी सेकेंड फ्लोर पे पार्क करनी थी, सेकेंड या फर्स्ट फ्लोर पे।
होता है ना, बड़े फ्लोर्स होते हैं एंड वहाँ पे वो गाड़ियाँ रखते हैं, बाहर कांच होती है, तो आगे ले जाने के बजाय गाड़ी पीछे चली गई, कुछ तो हुआ, डायरेक्टली गाड़ी नीचे आ गई, तो कांच तोड़ी और जिस गाड़ी की डिलीवरी लेनी थी उसी के ऊपर ही गाड़ी जाके पड़ी, सो लाइक दैट। तो चीज़ें ऐसी होती हैं, हमारे हाथ में नहीं होती। तो अगर इनको कुछ क्लैरिफाई करना है तो आप उन्हें मौका दे सकते हैं। हालांकि क्लैरिफाई करना है ऐसा उनके दिल में है, डजेंट मीन कि वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं। हम कहते हैं ना कि भाई मुझे बस ये चीज़ें साफ़ करनी है, डजेंट मीन कि आप बात करने के लिए उत्सुक होते हैं। मे बी आप चिट्ठी लिख सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, लाइक ऐसा कहीं ना कहीं ये एहसास तो यहाँ पे हो रहा है। वहीं पे जो कार्ड आ गया है वो है जजमेंट। ओके, एज यू कैन सी ये कार्ड हमें कुछ बहुत बताता है। जजमेंटल ये व्यक्ति बन चुका है, या शायद किसी ने एक बहुत ही एंड पकड़ लिया, जैसे हम कहते हैं कि सिरे होते हैं 2 सिरे, तो एक बहुत ही सिरा पकड़ लिया इस व्यक्ति ने कि अब बस हो गई। मतलब कई बार क्या होता है ना कि हम उस किसी की आदत से टूट जाते हैं, है ना। बार बार झगड़ा करना, ये करना, मतलब आपने सुना होगा कि आप किसी को माफ़ करते, लेकिन फिर एक ऐसा मौका आता है जब आप कहते हैं कि अब बस हो गया, मैं तुझे और माफ़ नहीं करूँगा, मैं तुझे और नहीं सहूँगा। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जजमेंटल बन चुका है। तो शायद किसी के लिए ये बात बहुत चुभ गई है एंड इसी वजह से ये अभी तक, जब तक वो बात सही नहीं हो जाएगी, ये शायद बात नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा लग तो रहा है यहाँ पे तो फ़िलहाल। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड कार्ड की क्या रीडिंग आती है, जो कि है हिंदी। ओके, डिसेप्शन, धोखा। वाओ, पहला ही कार्ड क्या मजबूत आ गया है। नो चॉइस, कोई विकल्प नहीं। थेफ्ट, चोरी होना एंड इंडिविजुअल, अकेला। वाह, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो रही हैं, मुझे क्लियर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखो, इस व्यक्ति को बहुत बड़ा डिसेप्शन है, धोखा मिला है। ठीक है, अब देखो कैसा होता है ना कि कई बार हम सभी को जानते हैं, लेकिन जब कोई कहता है कि यार मुझे धोखा दिया इसने, तो हम उसके ऊपर बिलीव क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि आप सामने वाले को भी जानते हैं और जिसने उसे ऐसे किया उसको भी जानते हैं। हाउ कैन यू से किसी के सामने कि भाई तूने ऐसा किया है, आप कह नहीं सकते बात, लेकिन जब इनका साथ अगर आप नहीं देते तो उनको बहुत बुरा लगता है कि तू मेरा दोस्त हो के, मेरे परिवार का हो के मेरा साथ नहीं निभा रहा है। तो डिसेप्शन कहीं ना कहीं किसी ने इसको दिया है। अगर हम कनेक्ट करें लवर के बारे में, तो शायद इनको किसी ने धोखा दिया है, यानी हो सकता है। एंड कई बार मतलब ऐसे होता है कि जैसे कि मानो ये 2 लवर हैं, ठीक है, आपस में बहुत बनती हैं एंड अचानक एक लवर देखता है कि वो जो दूसरा लवर है वो किसी से बातचीत कर रहा है या फिर वो गले मिल रहा है, वो गलत मतलब निकालता है, या फिर जिससे वो गलत गले मिलता है वो शायद कोई था, उसका एक्स था, फिर जो तो फिर उससे बहुत बुरा लगता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो समझनी बहुत ही मुश्किल होती हैं एंड हम जितना भी समझना चाहें उसका कोई हल नहीं निकलता। तो वही है, डिसेप्शन किसी ना किसी को मिला है एंड बिकॉज ऑफ दैट उनके हाथ में कुछ नहीं था। यहाँ पे हमें कार्ड आ गया है, नो चॉइस, कोई विकल्प नहीं। तो क्या करेगा इंसान, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि बैंक की आप ईएमआई भरते हैं, है ना, बैंक की आप ईएमआई भरते जाते हैं, फिर एक समय आता है कि बैंक कहती है या तो आप पैसे भरो या तो हम आपकी गाड़ी टो करके ले जाएंगे। क्या करते सकते हो आप, पैसे तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा। तो ऐसा एक विकल्प आता है जब कहते हैं कि अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है। वहीं पे 2 जो कार्ड है वो है थेफ्ट, चोरी होना एंड इंडिविजुअल, अकेला। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मतलब जो अभी तक इनका रिस्पेक्ट था वो सब टूट गया है। जो इनका बिलीव था किसी के ऊपर कि वो मेरा प्यार है, वो कहीं ना कहीं टूट गया है और अभी व्यक्ति अकेला बन चुका है। मतलब इनकी दिले ख्वाहिश जो भी थी वो पूरी तरह से टूट चुकी हैं एंड नाउ ये व्यक्ति और कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसा लग रहा है। एंड फाइनल कार्ड देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। समय, निराशा, आईना एंड तोहफा। वाह, क्या कहे, चारों कार्ड तो कैसे रेजोनेट कर रहे हैं, वो नाराज़ क्यों है। देखो, पहले बात तो जो है, समय के ऊपर सब छोड़ दो एंड समय इनका ख़राब चल रहा है। हम कहते हैं ना कि यार आज का दिन ही तुम्हारा नहीं था, मतलब कुछ दिन इतने अच्छे होते हैं कि सुबह से उठ के हमें मानो कि गुलाब की खुशबू आती है एंड रात तक हम बहुत खुश होते हैं। एंड कभी कभी सुबह की शुरुआत होती है झगड़े से, किसी का झगड़ा कान के पे आता है, पेज ख़त्म होती है, गर्म पानी नहीं मिलता है, दोस्त फ़ोन नहीं उठाता है, रिचार्ज ख़त्म हो जाता है, नेट नहीं मिलता है, रेंज चली जाती है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होता है। आप कहते हैं क्या यार दिन बकवास जा रहा है। तो समय इनका साथ नहीं दे रहा है। वहीं पे अगर हम देखते हैं इनको, तो निराशा इनके हाथ में आ चुकी है। अगर आप इनको कहें कि भाई आशा मत छोड़ो, तो ऐसा नहीं है, निराशा है इनका भी उनके साथ। ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ें हुई है जो शायद आप रिजोनेट कर पाएँ, लेकिन वो तो इस चीज़ को भुगत रहे हैं, है ना। तो ये जो निराशा है वो उनके लिए बहुत ही बड़ी बात है। एंड जैसे हम कहते हैं कि आईना वो देख रहे हैं, आईना देख रहे हैं
एंड खुद को देख रहे हैं कि क्या था मैं और क्या बन चुका, यू नो। कई बार क्या कहते हैं, हम किसी के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा बिलीव करते हैं कि नहीं ये मुझे कभी धोखा नहीं देगा, फिर बाद में जब वही इंसान हमें धोखा देता है तो हम देखते हैं कि देख मैंने तुझे पहले ही कहा था, यू नो। तो आईने में खुद से बात करना है, कहीं ना कहीं यहाँ पे आ गया है तोहफा। तो समवेयर मुझे लग रहा है कि यही इनको एज ए गिफ्ट मिला है, ताकि आगे से वो किसी ऐरे गैरे के ऊपर बिलीव ना करे या फिर आगे से ऐसी गलती वो ना दोहराए, ठीक है। तो तोहफा कहीं ना कहीं पे आ चुका है। लेकिन यहाँ पे एक और रीडिंग भी आता है कि अगर आपसे हो सके तो शायद आप उन्हें कोई तोहफा दे के मना भी सकते हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसके वो काफ़ी करीब है, लाइक उनकी पसंदीदा आइसक्रीम हो सकती है जो आजकल नहीं मिलती, काफ़ी दूर मिलती हैं, या फिर ऐसी कोई बुक जो उनको पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है, वॉट एवर दे लाइक, आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं, शायद उनका जो नज़रिया है वो बदल जाए, ठीक है। सो ये था रीडिंग रिगार्डिंग पाइल नंबर 1। अब देखते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ, ठीक है। चलो मूव ऑन करते हैं। एंड वी हैव दिस पाइल नंबर 2, ठीक है। तो कार्ड्स हम यहाँ पे रखते हैं, देखते हैं रीडिंग क्या आती है। फर्स्ट वी विल लुक एट द टैरो। वाओ, पेज ऑफ कॉइन्स है, सरप्राइजिंग। एंड वी हैव 10 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। देन वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, दो पेज आ गए, क्या कहना है इस रीडिंग का। एंड द एम्प्रेस। वाओ, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर मामला प्यार का लग रहा है, मुझे ज़्यादा प्यार लग रहा है। एंड कहीं ना कहीं दिल पे बहुत लिया है उन्होंने, यहाँ पे इस रीडिंग में बहुत दिल पे लिया है। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे पेज ऑफ कॉइन्स से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं दिल पे बहुत लिया है। शायद उन्होंने किसी कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है, उनके बॉस के लिए या कोई उनका कलीग है उसके लिए बहुत किया है। एंड अभी ऐसा हो गया है कि वो कंपनी ने इनको धक्का मार के बाहर निकाल दिया, या फिर वो कंपनी सडनली बंद हो गई है, या फिर इन्होंने इतनी मेहनत की है लेकिन फिर भी उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, जैसे कि अमुक लीला प्रभु जी जो है इस्कॉन के, अगर आपने उनकी कथा सुनी है तो वो काम करते थे किसी कंपनी में एंड उनके साथ एक फीमेल कलीग थी, ठीक है। एंड फिर उन्होंने सोचा कि चलो मैं बहुत काम करता हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत की, मतलब उस फीमेल कलीग से 2 गुना 4 गुना मेहनत की, लेकिन जब अप्रेजल आ गया तो प्रमोशन उसे मिला और इन्हें नहीं, क्यों? और आप सुन सकते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं जो हम ओपनली नहीं कह सकते, लेकिन फिर उनको पता चला कि भाई इसमें क्या रखा है। देन दे टर्न टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिज्म कि भाई वही है हमारा वो अलग बात है। लेकिन पेज ऑफ कॉइन्स में क्या है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पे इनको जहाँ तक उन्होंने किया है किसी के लिए वो रिस्पांस उनको नहीं मिला है ना। मतलब किसी के लिए अच्छा करना और आपने वही व्यक्ति जब आपको धोखा देता है, फिर आपको तकलीफ देता है, तो कैसे आपकी फीलिंग होती है, ये कहीं ना कहीं पे होता है। आई हैव गॉन थ्रू इट एंड आई वोंट शेयर द एक्सपीरियंस बट आई हैव गॉन थ्रू इट, ठीक है। वही पे है पेज ऑफ फोन्स। तो कहीं ना कहीं कनेक्शन यहाँ पे लव लाइफ का भी आता है। बहुत सारी फीलिंग है इनके दिल में, लेकिन शायद इनका दिल किसने तोड़ दिया है, ओके। अपना दिल लेके बैठे हैं उसके लिए। अभी भी अगर वो व्यक्ति इनकी ज़िंदगी में वापस आ रही है तो उनके लिए सब कुछ करेंगे। मुझे लगता है उस व्यक्ति ने ही कुछ किया है जिसकी वजह से इनका दिल चकनाचूर हो गया है ये देखो, लेकिन फिर भी वो उन्हें अपनाने के लिए रेडी है। वही अगर हम देखते हैं तो 10 ऑफ सॉर्ड्स, तो कुछ हुआ है इनकी ज़िंदगी में जहाँ पे दिख रहा है कि मानो सब कुछ खत्म हो गया। 10 ऑफ सॉर्ड इट्स लाइक एवरीथिंग हैज़ एंडेड। हम नहीं चाहते ऐसा कुछ हो, लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं एंड हम उन्हें रोकने होने से नहीं रोक सकते, ठीक है। देखो, हम हमारे ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी के स्पीड के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, स्टीयरिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पीछे वाली गाड़ी, आगे वाली गाड़ी, साइड वाली गाड़ी, इसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। अचानक किसी ने ब्रेक लगा दिया, फिर स्पीड में आ गई, क्या कर सकते हैं आप, ठीक है। एंड जो 4th कार्ड यहाँ पे आ चुका है, द एम्प्रेस, मुझे लग रहा है कि शायद किसी का दिल टूटा है। समबडी, शायद कोई डिवोर्स किसी का हो रहा है, या फिर किसी ने किसी को टॉर्चर किया है एंड फंसाया है। मे बी यू कुड हैव स्पेंड फिजिकल, दिस पर्सन ने शायद फिजिकली किसके साथ टाइम स्पेंड किया होगा और उस व्यक्ति ने इसको धोखा दिया है। कहीं ना कहीं ऐसी बातें तो यहाँ पे दिख ज़रूर रही है, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड जो कि है हिंदी। यहाँ पे देखते क्या कार्ड है, पॉसिबल, वाह, मुमकिन, ठीक है। गलत फहमी, ओके। फ्लैश ऑफ इंसाइट एंड रिफ्यूज़ल इन कार्ड। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इनको लग रहा है कि वापस मुड़ने के चांसेस हैं, यानी कि जो ये नाराज़ है वो नाराज़गी दूर करने के चांसेस पूरे के पूरे हो सकते हैं। मतलब ये किसी की नाराज़गी दूर कर सकते हैं। एंड ये इनको क्यों लगता है, बिकॉज देर हैज़ बीन एन मिसअंडरस्टैंडिंग, एक गलती हो चुकी है, गलत फहमी हो चुकी है। कई बार गलत फहमी होती है ना। जैसे कि मैं एक बार ट्रेन में बैठा था तो अनाउंसमेंट हुई थी कि अंधेरी तक जाएगी, लेकिन वो ट्रेन चलेगी विरार तक,
तो बहुत प्रॉब्लम हुई मुझे, फिर मैं उतर नहीं पाया। मैं लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपन। लेकिन गलतफहमी क्यों होती है कि कई बार सुनने में, बात करने में, समझने में गलतियाँ होती है एंड फिर हम उसका शिकार होते हैं, हम वही सोच के आगे चलते हैं एंड वही पे प्रॉब्लम होती है। अगर आपको पता चला कि भाई कुछ गड़बड़ है तो आपको उसी वक्त वो चीज़ क्लियर करनी चाहिए। फ्लैश ऑफ इंसाइट है, अंतर्दृष्टि, कहीं ना कहीं अपने मन से कनेक्ट कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि भाई ये सही नहीं है। अगर इनके मन में भी किसी ने विश पेरा है कि भाई देखो आपका पार्टनर ऐसा है, फिर उसने ऐसे किया वैसे किया, तो उनको पता है ऐसा नहीं है। लेकिन क्या सामने वाले व्यक्ति को अगर कोई कहेगा कि ये अच्छा है, क्या वो मानेंगे? कहीं ना कहीं ये बात यहाँ पे आड़े आ रही है एंड यहाँ पे आ रहा है रिफ्यूज़ल। शायद दोनों तरफ से रिफ्यूज़ल हो रहा है, ये भी शायद किसी को रिफ्यूज़ल कर रहे हैं, वो भी इंसान इनसे बात करने के लिए रिफ्यूज़ल दे रहा है, मतलब इनकी बात सुनने को रेडी नहीं है। वहीं पे देखते हैं हम 4 अदर साइंस जो यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है, चारों कार्ड्स। तो कहीं ना कहीं पे देखो यहाँ पे हैं वाह, देखो प्यार का चक्कर तो यहाँ पे कंप्लीट दिख रहा है, ठीक है। कोई ना कोई हसीना तो ज़रूर है, मतलब प्यार का गहरा चक्कर है एंड उनके पीछे दीवाने हो चुके हैं, पूरे दीवाने। हम कहते हैं ना कि प्यार में अगर दिल टूटता है तो कांच की जितनी आवाज़ होती है उससे 1000 गुना आवाज़ आती है। ये इंसान रोता है, तड़पता है, रात को इसको चैन नहीं होता, दिन रात एक हो जाती है। सो कहीं ना कहीं ऐसा हो गया है, हसीना ने इसको धोखा दे दिया है या फिर कुछ ऐसा हो गया है, जुनून सवार है इसके ऊपर कि मुझे करना ही है। शायद उसकी फैमिली ने इसको आगे बढ़ने से रोक दिया है या फिर किसी और ने रोक दिया, फिर उसके इस हसीना के फैमिली ने इसको टोक दिया कि अगर इससे वापस से मिला तो हड्डियाँ तोड़ दूंगा, कुछ ना कुछ ऐसा हो चुका है। वहीं पे यहाँ पे कार्ड एक और यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि टकराव। तो शायद टकराव हो रहा है, मतलब इसे आगे बढ़ना है, उसको भी आगे बढ़ना है, लेकिन बढ़ नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं से टकराव हो रहे हैं एंड वो बस अपने दिल की गहराई में झांक रहा है कि क्या इस रिश्ते का कोई फ्यूचर होगा। हालांकि मेरे हिसाब से ये बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है, यहाँ से आगे बात बढ़ेगी, लेकिन इनके नाराज़गी की ये वजह हो सकती है कि ये दिल की गहराई में ही जा रहे हैं, अनगोती खा रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, ठीक है। ये था रीडिंग। आई होप इट कुड रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मी एंड टैरो।